welcome back to my channel. If you're new viewer, please subscribe my channel for more videos. ये जो न्यूज है कि जो 41 मामलों में क्या है 43 इयर्स की क्या है सजा दी गई थी कोर्ट के द्वारा। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि आपका जो कानून है उसमें क्या है एक सुधारात्मक तरीका अपनाया जाना चाहिए। जो अपराधी है वो सुधार की तरफ आगे बढ़े और वह जो उसने अपराध किया है उसे दोबारा ना करे। इस तरह की जो सुधारात्मक नीति को अपनाया जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या मामला है। तो इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 41 मामलों में लगभग 83 साल की जेल की सजा पाए जाने वाले 30 वर्षीय व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया। यह देखते हुए कि अदालतों द्वारा दी गई सजा जो है निवारक और सुधारात्मक उद्देश्यों के बीच का जो है संतुलन नहीं था। उसमें जो 83 साल की सजा दी गई थी वो इस उद्देश्य से नहीं दी गई थी कि उस व्यक्ति में उस अपराधी में सुधार आए। तो सुधारात्मक नीति का जो नियम है वो अपनाया नहीं गया था। आरोपी असलम शेख दिसंबर 2014 से जेल में है और चोरी से संबंधित अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। वह फिलहाल पुणे की यरवदा जेल में बंद है। उनकी सभी सजाएं लगातार चलनी थी क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने यह निर्देश नहीं किया था कि सजाएं पिछली 2 सिद्धि और सजाओं के साथ साथ चलेंगी। न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोंडसे की खंडपीठ ने शेख द्वारा दायर याचिका पर 17 जुलाई को दिए गए अपने फैसले में कहा कि अदालतें न्याय करने के लिए मौजूद है और किसी भी निचली अदालत ने निवारण और सुधार की सजा नीति पर विचार नहीं किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि आपराधिक न्यायशास्त्र की सजा नीति अदालतों को एक वाक्य पारित करने का आदेश देती है जो निवारण और पुनर्गठन की प्राथमिक जुर्मावस्थों को पूरा करेंगे। इसमें कहा गया कि सजा का निवारक प्रभाव दोषी द्वारा समान अपराध करने से रोकना है। एससी ने कहा कि कारावास की सजा का एक सुधारात्मक उद्देश्य भी होना चाहिए। इससे अपराधी का मनोबल नहीं गिरना चाहिए और वास्तव में अपराधी को अपराध की प्रकृति के आधार पर खुद को सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार किसी भी अदालत द्वारा दी गई किसी भी सजा को सजा नीति के निवारक और सुधारात्मक उद्देश्यों के बीच उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त उद्देश्य प्राप्त रूप से हो रहा है कि नहीं। शेख ने जेल में दायर अपनी याचिका में एक साथ चलने वाले 41 मामलों में विभिन्न अदालतों द्वारा उसे दी गई कारावास की सजा की मांग की थी। शेख ने इन मामलों में 6 महीने से लेकर 3 साल तक की कैद की सजा सुनाई गई है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि शेख को लगातार सभी मामलों में कारावास भुगतना पड़ा तो उसे लगभग 83 साल कारावास भुगतना होगा और चूंकि वह लगाया गया जुर्माना भरने की स्थिति में नहीं है इसलिए उसे कारावास भुगतना होगा। तो इसमें क्या है, पीठ ने कहा कि इसका मतलब कुल 93 साल होगा शेख का पूरा जीवन जिसमें जेल से बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि यह एक ऐसी सजा है जो किसी हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा से भी अधिक है। यदि अनुमति दी जाती है तो यह निश्चित रूप से न्याय का उपहास होगा। इस वास्तविकता से अवगत होने के नाते हम न्याय के इस गर्भपात की अनुमति नहीं दे सकते। उच्च न्यायालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर वॉलेल को उद्धृत करते हुए कहा कि ये कानून का रूप नहीं बल्कि उनकी आत्मा है जो न्याय को जीवित रखती है। और लेख विलियम स्टॉक डाइनी न्याय के बिना कानून इलाज के बिना एक घाव है। इसमें कहा गया कि यदि वह हस्तक्षेप करने और अपने विवेक का प्रयोग करने में विफल रहता है तो न्याय का गंभीर गर्भपात होगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालतें न्याय करने के लिए मौजूद है और यह एक प्रकार ऐसा मामला है जो हमारे हस्तक्षेप की मांग करता है। पीठ ने कहा कि यह न्याय में गड़बड़ी को रोकने के लिए समय को सही करना उचित समझती है। ऐसा न करने पर याचिकाकर्ता को चोरी के 41 मामलों में 90 साल से अधिक समय तक जेल में रहना होगा जिससे बाहर आने की कोई संभावना नहीं होगी। भविष्य में कभी भी जेल यानी कि अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा जेल में बिताई गई वास्तविक अवधि 9 साल से अधिक है और शेख को सभी 41 मामलों में जेल में बिताई गई अवधि को सजा के रूप में मानते हुए रिहा करने का आदेश दिया गया। और शेख ने अपनी याचिका में दावा किया कि वह एक अनपढ़ है
जिनसे सभी 41 मामलों में इस विश्वास के तहत दोषी ठहराया कि उसे पहले ही जेल में बिताई गई अवधि के लिए जेल से रिहा कर दिया जाएगा। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मामले के तथ्य अदालत को न्याय के करने के लिए बाध्य करते हैं। हाई कोर्ट ने कहा यह एक भयावह मामला है जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के रक्षण के रूप में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि न्याय का गंभीर गर्भपात हो। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत जब एक मामले में कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति को दूसरे मामले में कारावास की सजा सुनाई जाती है तो दूसरी सजा पहली सजा की समाप्ति के बाद शुरू होगी, तब तक कि संबंधित अदालत यह निर्देश ना दे कि दोनों की सजा सुनाई जाए, सजा एक साथ चलेगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अदालत के पास यह निर्देश जारी करने की शक्ति और विवेक है कि बाद की सभी सजाएं पिछली सजाओं के साथ साथ चलेंगी। अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में किसी भी दोषसिद्धि में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं है। अदालत ने कहा कि सजाएं साथ साथ चलेगी। पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी के समय शेख केवल 21 वर्ष का था और किसी भी मामले में किसी भी वकील ने उसका बचाव नहीं किया था और ट्रायल कोर्ट द्वारा उसे कानून सहायता भी पेशकश नहीं की गई थी। एससी ने कहा कि शेख ने सभी निचली अदालतों से अपनी प्रति नरमी बरतने की मांग की थी क्योंकि वह एक गरीब परिवार से था और उसका परिवार उस समय निर्भर था। तो ये था अपडेट्स, लीगल अपडेट्स। तो वैसे ही अब मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।